अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। जैसे कि आपको पता है कि प्रेपोजिशन का जो इस्तेमाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर टेस्ट्स में, जितनी भी आपकी टेस्ट्स होती हैं, ठीक है। अब जो आने वाली टेस्ट्स हैं, जैसे एचएसटी की टेस्ट्स अब आने वाली हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मुफीद है। और उसके साथ साथ अभी आपको पता है कि स्पेशल सीएसएस का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो उसमें भी ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगी, ठीक है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप गौर से सुनना और शुरू से लेकर लास्ट तक आप लाजमी सुनना, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन जो इस्तेमाल होता है अल्फाजों के साथ, उनकी मीनिंग क्या होती है और उनके इस्तेमाल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एंड तक आप हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ही होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के पास। आज का हमारा टॉपिक है अशैम। प्रेपोजिशन पहला वर्ड है हमारा जिसके साथ प्रेपोजिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ को, तो इस यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा अशेम्ड ऑफ। अच्छा, अशेम्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? अशेम्ड ऑफ का मतलब ये होता है कि गिल्टी, कोई भी बंदा गिल्टी महसूस करना, ठीक है। गिल्टी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब कि एक शर्मसार के मतलब के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं कि कोई बंदा ना शर्मसार होता है, कोई गलत काम करता है उसकी वजह से वो शर्मसार होता है, उसके सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ अशेम्ड ऑफ हर कंडक्ट, वो अपने बिहेवियर की वजह से शर्मसार है, ठीक है। वो अपने बिहेवियर की वजह से शर्मसार है। अब अशेम्ड ऑफ का मतलब ये है कि जो बंदा गिल्टी करे, मतलब कि गिल्टी फील करे, जो बंदा मतलब कि गलत हो, वो मतलब उसके सेंस में इस्तेमाल करते हैं अशेम्ड ऑफ को। सेम इसी तरह एक वर्ड है शाय ऑफ। शाय ऑफ का मतलब होता है जो बंदा किसी से शर्मीलापन दिखाए, मतलब कोई लड़की होती है या कोई लड़का होता है, किसी से हेजिटेट होता है और उसे शर्म होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और अशेम्ड ऑफ जो है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो शाय ऑफ को देखते हैं, ये इसके साथ भी ऑफ लगता है मगर ये है पॉजिटिव सेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे सकीना इज़ शाय ऑफ हर टीचर, शकीना अपने टीचर से शर्मिंदा होती है या शर्म करती है। मतलब शर्म से मुराद ये है कि वो हेजिटेट होती है। एक बंदा होता है ना जो अपने टीचर के सामने बोल नहीं पाता, ठीक है, सर झुका लेता है या कुछ भी बोल नहीं पाता, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, तो उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं शाय को, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों से मतलब कि शर्म करते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कों के सामने बोलने से शाय होती हैं, उस सेंस में इसको इस्तेमाल करती है। शकीना इज़ शाय ऑफ हर टीचर, सकीना अपने टीचर के सामने शर्मिंदा होती है, मतलब उसे शर्म महसूस होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस की बात है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, दूसरा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है बिलीव इन के साथ। एक होता है बिलीव, एक होता है बिलीव इन। बिलीव इन जब आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर बिलीव करना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी यहाँ पे, वी बिलीव इन अल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि बिलीव इन का मतलब है कि फ़ैथ रखना, अपना अकीदा उसके ऊपर, मतलब कि उस चीज़ के ऊपर आपको डट के रहना कि ये चीज़ हकीकत है। एक अकीदा होता है ना, जैसे बिलीव इन अल्लाह मतलब ये है कि मेरा यकीन ही अल्लाह में है, ठीक है, मैं खुदा में यकीन रखता हूँ। तो इसी तरह से जैसे क्रिश्चियंस होते हैं वो बिलीव इन जीसस रखते हैं, हम बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, बिलीव इन लास्ट, मतलब के क्या कहते हैं, लास्ट प्रॉफिट, ठीक है, मतलब ख़त्म नबूवत पे भी हम मतलब के यकीन रखते हैं। इस सेंस में हम बिलीव इन इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ बिलीव का अगर इस्तेमाल आएगा तो बिलीव का मतलब होता है कंसीडर एज अ ट्रू, आई बिलीव वाट ही सेज, मतलब वो सही बोल रहा है जो कुछ वो बोल रहा है, ठीक है, मैं उसे सच समझता हूँ जो कुछ वो बोल रहा है। यहाँ पे बिलीव का मतलब है किसी चीज़ को सच मानना। यहाँ पे बिलीव इन का मतलब है उस चीज़ में अकीदा रखना, हकीकत मानना, यकीन करना, ठीक है। बिलीव इन का मतलब है किसी के मतलब के फैथ हो, मतलब के फैथ के सेंस में इस्तेमाल होता है। बिलीव का मतलब है एज अ ट्रू। एंशियस अबाउट का इस्तेमाल आपको बताते हैं। एंशियस अबाउट क्या होता है? एंशियस अबाउट का मतलब है ट्रबल, परेशान होना, ठीक है। परेशान होना, परेशान होना मतलब कैसे? किसी बीमारी के लिए या किसी चीज़ के लिए परेशान होना, ठीक है। अब देखते हैं कि दे आर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, वो उसकी हेल्थ के हवाले से बहुत ही परेशान है, ठीक है। वो उसकी हेल्थ के हवाले से बहुत ही परेशान, उसे कोई बीमारी है, ठीक है। सेम होता है एंशियस फॉर, ठीक है। अब एंशियस फॉर होता है विशिंग के लिए, ठीक है, विशिंग के लिए, वहाँ वो इस्तेमाल होता है परेशानी के लिए, ये होता है विशिंग के लिए। देखें, ये पॉजिटिव सेंस में कह सकते हैं, इसे नेगेटिव सेंस में भी कह सकते हैं। एंशियस अबाउट मतलब कि अपनी हेल्थ के लिए एंशियस होना, ठीक है, या अपने प्रॉब्लम्स या किसी और चीज़ के लिए, मतलब एंशियस वेल्थ के लिए एंशियस होना, ठीक है। एंशियस फॉर होता है किसी चीज़ की विश रखना, जैसे पेरेंट्स आर एंशियस फॉर देयर चिल्ड्रन सक्सेस, मतलब पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ही मतलब कि ख्वाहिशमंद हैं अपने बच्चों की सक्सेस के लिए, ठीक है। एंशियस फॉर एंड एंशियस अबाउट में कितना डिफरेंस है, बिलीव इन और बिलीव में कितना डिफरेंस है, अशेम्ड ऑफ और अशाय ऑफ में कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये अल्फाज हमारे डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड के साथ लगाते हैं हम प्रीपोजिशन, बाय भी लगता है, एट भी लगता है, अबाउट भी लगता है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है मायूस, ठीक है। बाय एट अबाउट, अब इसका इस्तेमाल क्या है थोड़ा सा इसे समझना, ठीक है। बाय एट अबाउट जब भी इस्तेमाल हो
तो आगे कोई चीज़ होगी, थिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड बाय किसी चीज़ से हो, डिसअपॉइंटेड एट किसी चीज़ से होगा, डिसअपॉइंटेड अबाउट किसी चीज़ से होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हाजरा वाज डिसअपॉइंटेड बाय आर एट आर अबाउट द लो मार्क्स इन टेस्ट। मतलब हाजरा मायूस है, उसकी टेस्ट में लो मार्क्स आए, मतलब मार्क्स की वजह से, किसी चीज़ की वजह से वो मायूस हैं, किसी बंदे की वजह से मायूस नहीं हैं। डिसअपॉइंटेड बाय लगता है, डिसअपॉइंटेड एट भी लगता है, डिसअपॉइंटेड अबाउट भी लगता है, और लगता किस सेंस में है? थिंक के सेंस में। अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिसअपॉइंटेड विद और इन, ये लगता है किसी पर्सन के लिए, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं हम किसी पर्सन के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, बहादुर अली वाज डिसअपॉइंटेड विद आर इन हिज सन, वो अपने बच्चे की वजह से मायूस है, मतलब ठीक है। अब डिसअपॉइंटेड विद हिज सन लिख भी सकते हैं, डिसअपॉइंटेड विद इन हिज सन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और बेल आइकन को बजा दें अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।